ईमा स्टोन गार में रहने वालों के एक ग्रुप में एक नौजवान खातून है जो पहले से काबिल जिक्र वक्त में रहने और शिकार करती थी। इसका खानदान सिर्फ एक मुट्ठी भर गैर मामूली लोगों में से एक है, जिसकी वजह से इसके ज्यादा हिफाजती वालिद गर्ग निकोलस केज की सख्त हिदायत हैं। अपने गार वाले घर में गर्ग ने खानदान को एक कहानी सुनाई जिसमें उसकी अहम दूसरी योगा कैथरीन कीना, उसकी छोटी लड़की सैंडी, इसका बच्चा थिंक क्लार्क ड्यूक और उसकी मां को शादी के जरिए ग्रांड क्लोरेस लीचमैन शामिल किया गया है। वो खानदान को खबरदार करने के लिए कि दिलचस्पी रखने वाले शख्स की फितरत के बयानिए को इस्तेमाल करता है कि तफ्तीश और नई चीजें उनकी बर्दाश्त के लिए खतरा हैं, और कहते हैं कि कभी खौफजदा ना हो। ये थक चुकी और हौसलामंद को परेशान करती है और खानदान के सर हिलाने के बाद वो अपने वालिद की सिफारिश के खिलाफ गार से निकल जाती है। जब वो बाहर रोशनी को चलती देखती है, रोशनी के मुंबा की तलाश में वो गाय रियान रेओल्डस से मिलती है जो एक चालाक और ख्याली गार वाला है। वो शुरू से ही इस पर हमला करती है, ताहम इस वक्त उसकी आग से मुतासिर हो जाती है और मजीद जानने के लिए बेचैन रहती है। वो उसे अपने मफरूजे के बारे में रोशनास करता है कि दुनिया अपने इख्तिताम ऊपर पहुंच रही है और दरख्वास्त करता है कि वो इसके साथ चले। वो इनकार कर देती है और गाय वहां से चली जाती है, ताहम इससे पहले कि वो इसे इस मौके पर फैसला करने के लिए कि वो वाकई मदद चाहती है, शेल पर हंगामा खड़ा कर देती है। फिर को गर्ग जो उसकी तलाश में था के जरिए हासिल किया गया और उसके बाद इसने जो कुछ किया उसकी बुनियाद रखी को घर लाता है और खानदान के बाकी अफराद इसके साथ शामिल हो जाते हैं। उन्हें गाय के बारे में रोशनास कराती है और उन्हें इसको दिया हुआ खौल दिखाती है, सिर्फ इसलिए कि वो नई चीजों के खदशे में इसे खत्म कर दे। इस वक्त एक ज़लज़ला का झटका होता है, हर एक को गार की तरफ भागने के लिए भेजता है, गर्ग की तरफ से आने के लिए चंद मिनट पहले के गार गिरने वाली चट्टानों से मिट जाए। वो तबाही की तरफ बढ़ते हैं ताकि शाहाना पौधों वाली जमीन तलाश की जा सके जो उनके खुरदरे इलाके के मियारी माहौलियाती अनासर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गर्ग एक और गार का पता लगाने के लिए अपने खानदान को टिम्बरलैंड में लाता है। इस खानदान का ताकुब एक मिकोनिवुर, एक बहुत बड़ा मिकाउसायादार मिकाइरुडोनेट जिसे बाद में स्टाउट कहा जाता है, के जरिए ताकुब किया जाता है, और पिरानाकेट्स तबाकुन सुर्ख पेड़ वाले पुराना जैसे परिंदे के हुजूम ने इसका ताकुब किया। खतरे की घंटी में एक हान ढूंढता है और उसकी आवाज सुनता है जैसा कि गाय ने इसे दिया था। साथ ही ये सुनता है और जल्दी से इसके पास जाता है। तेजी से सोचते हुए वो आग की रोशनी बनाता है जो परिंदों को खौफजदा कर देता है। दूसरे क्रूब्स आग से मुतासिर हुए हैं, उन्होंने इसे कभी नहीं देखा। वो गाय की रोशनी लेते हैं और गैर इरादी तौर पर अपने इर्द गिर्द की जमीन को आग लगा देते हैं। कुछ गोलियां कारण भी इसी तरह रोशन होते हैं जो आसमान तक रॉकेट होते हैं, जिससे हिस्सों के फटने के साथ ही फायर क्रिकर्स की पेशकश होती है। गाय के इल्म और ख्यालात उसे हैरत ज़दा होने के तनाजुर में गर्ग ने उसे एक खाली लाग में डाल दिया ताकि उसे अंदर ले जाया जा सके। फिर इस वक्त वो गाय के हवाले से पहाड़ के करीब के गार में तन्हाई इख्तियार करने का मशवरा देते हैं। फैलो मुअस्सिर तरीके से रहनुमाई करने का कायल है और रोजमर्रा की जिंदगी में करवुड्स के नुक्ता नजर को सीखता है जिसे वो हैरान कुन समझता है। शिकार की एक बेअसर कोशिश के बाद गाय इसका पालतू जानवर काहिली बेल्ट क्रिस सैंडर्स और अपने तक मछिल के करीब तराशने और बैठ करने के लिए एक मानिकन तैयार किया। उनके कैच करने के बाद खानदान बेचैनी से उनके पास मौजूद तमाम चीजों को ज़ाय कर देता है। गर्ग फिर इस वक्त अपने एतमाद में से एक और कहानियां बताता है जो इस बार उनके दिन के मौके की अक्कासी करता है। साथ ही इस वक्त इस जन्नत के बारे में अपना ही बयान सुनाता है जिसे वो कल कहते हैं। अगले दिन खानदान एक ऐसे रास्ते पर पहुंचता है जो तेज चट्टान से ढकी होती है, जिसे पार करने की कोशिश करने पर गर्ग, थिंक और ग्रान का शिकार हो जाते हैं। एक आजाद लड़का फरार होने की कोशिश करता है, ताहम इस वक्त उसकी पेशरफ्त में से एक पेश करता है जिसे जूते कहा जाता है, जिससे वो हर रिश्तेदार के लिए तलाश कर सकता है। इससे वो गर्ग के इस्तिस्ना के साथ दूसरों से कुछ एहतराम हासिल करता है जो गाय की जहानत का ख्वाहिशमंद महसूस करता है। गाय के ख्यालात के बाद करवुड्स को उनके घूमने फिरने में मदद मिलती है, रिश्तेदार कुछ हासिल करने के साथ। ग्रैन और सैंडी का गोश्त खाने वाले पौधों से आगे बढ़ने का अपना सबसे यादगार मंसूबा है कि वो गुजरते वक्त फूलों के सरों के नीचे छप जाते हैं, ठंड तजर्बा करता है और मगरमच्छ नुमा कीनाइन से दोस्ती करता है जिसे वो डगलस कहते हैं, और गाय करीब तर तरक्की करते हैं, जबकि है एक घाटी में छोड़ दिया गया जो को इसके लिए वापस आने पर मजबूर कर रहा था। अगले दिन गर्ग दूसरों को अपने ख्यालात का एक हिस्सा दिखाता है, जैसे आरी लकड़ी के साथ छुपाया जाता है और एक तस्वीर जिसमें खानदान को एक सतही पत्थर से मारा जाता है जो मुख्तसर आता है और इसे शर्मिंदा करता है।
वो बहुत पहले पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, जहां गर्ग खानदान को इस बात पर कायल नहीं कर सकता कि गार के करीब आराम से रहना एक आला इंतखाब है। गुस्से में वो गाय के पीछे जाता है। दोनों तार में फंस जाते हैं और गाय ने अपने खानदान को तार के तालाब में दम घुटने वाली बाल्टी को लात मार कर बेनकाब किया और उनके आखिरी अल्फाज ने कल के इसके तर्ज अमल को तहरीक दी कि नुक्ता नज़र में तब्दीली है। वो और गाय ने चुनकी को एक मुश्किल सूरत हाल में खातून मेकोनेवर होने का दावा करते हुए उन्हें आज़ाद करने का स्टंट किया। जब वो अपने मकसद तक पहुंचने जा रहे हैं, ज़लज़ला के झटके ने उनके रास्ते में एक गहरी खाई खोल दी। गर्ग इनमें से हर एक को सुराख में फेंक देती है और प्रिंसिपल को इसके साथ गिले लगाते हुए के साथ मिल जाती है। गर्ग फिर इस वक्त इसे घाटी के पार फेंक देता है और उसे छोड़ दिया जाता है। वो गार में ढांप लेता है और रोशनी बनाता है। एक वाज़े पत्थर का चेहरा देखने के तनाजुर में उसने करवुड्स और गाय की एक बहुत बड़ी गार की ड्राइंग एक साथ पेंट की है। फिर इस वक्त वो चुनकी का तजुर्बा करता है, जो इस पर इस वक्त तक हमला करता है जब तक कि गर्ग की रोशनी गैर इरादी तौर पर बुझ नहीं जाती और इन दोनों पर ज्यादती करता है। घबराहट का शिकार चुनकी सुकून के लिए गिरविक के करीब है, जिसके पास इस वक्त इसकी सबसे यादगार स्मार्ट सोच है। ज्यादा रोशनी और पसलियों की एक बहुत बड़ी कैद को इस्तेमाल करते हुए गर्ग ने पता लगाया कि पिरान्हा कीटों को अपने आप, चुनकी, डगलस और कुछ मुख्तलिफ मखलूकात को घाटी के इस पार भेजने के लिए किस तरह चारा डालना है, जो कि करीब आने वाले फना होने से मुश्किल से दूर होता है। थोड़ी देर बाद गर्ग ने गिले लगने का इश्तिराक किया जब वो अपनी छोटी लड़की को एक बार फिर गिले लगाता है, जिसका पीछा करवुड्स ने इज्तिमाई गिले से किया था। खानदान को पता चला कि उन्हें समंदर जैसा खित्ता मिला है जहाँ सूरज समंदर के ऊपर डूब जाता है। गर्ग और उसका खानदान बशमूल गाय, चुनकी, बेल्ट, डगलस और उनके तमाम मुख्तलिफ पालतू जानवर इस आसमान में आबो हुआ की तरह आबाद है। वो इतना ज्यादा दिफाई होना छोड़ देता है। इसके बाद खानदान उन सबको खुशी देते हुए ज्यादा हौसलामंद निकला।